हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष सर आज आपको पढ़ाएंगे जेनेटिक्स यूनिट के अंतर्गत पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जो कि जेनेटिक्स यूनिट यूपी बोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होती है, जो कि लगभग 18 नंबर की यूनिट होती है। इसके हर एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल फॉर्म में होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर एक हेलिकल फॉर्म में होता है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। एनसीईआरटी में डीएनए के बारे में डाटा दिया गया है। जो डीएनए की लेंथ होती है, डीएनए की जो लंबाई होती है, डीएनए की जो लेंथ होती है, एनसीईआरटी में दिया गया है कि इसकी लेंथ 2.2 मीटर्स होती है। डीएनए न्यूक्लियस में होता है। डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर और न्यूक्लियस की लेंथ होती है, न्यूक्लियस की लेंथ होती है 10⁻⁻6 मीटर। अर्थात इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे आता है। अर्थात डीएनए 2.2 मीटर्स है भाई। 2.2 मीटर्स हमारी हाइट से ज्यादा है। यानी एक सेल का एक डीएनए, इसकी हाइट होती है, लेंथ होती है, हाइट नहीं लेंथ होती है 2.2 मीटर। हमारी हाइट से भी ज़्यादा, हमारी लंबाई से भी ज़्यादा किसकी लंबाई है? डीएनए की लंबाई। और ये होता है न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कितना सा होता है? 10⁻⁻6 मीटर। तो इतनी बड़ी लंबाई को इतनी छोटी लंबाई में रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है। इसी प्रोसेस को आज हम पढ़ेंगे। अब बेटा जी, जो डीएनए होता है, डीएनए होता है, डीएनए एसिडिक मॉलिक्यूल होता है, एसिडिक मॉलिक्यूल होता है। डीएनए की प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इतने से डीएनए को इतने से न्यूक्लियस भरने के लिए क्या करेंगे? डीएनए को आप लोग देखते हैं कि मार्केट में ऊन होता है, ऊन लेंथ में आता है, लॉन्गिट्यूडनल वे में आता है। तो हमारे यहाँ बहनें और माताएं क्या करती हैं? उस ऊन को गोले नुमा संरचना में प्रदान कर देती हैं। बहुत बड़ी लेंथ होती है और रैप करके उसे एक छोटा सा गोला बना देती हैं। तो उसी प्रकार इस डीएनए का, यानी इतनी हाइट के डीएनए को अब हमें क्या करना है? इतनी हाइट के डीएनए को अब हमें क्या करना है कि अब इसको हमें रैप करना है। जैसे ऊन नहीं, बस इतना रैप करना है। यानी जिस प्रकार से ऊन को रैप करके गोला कर लिया जाता है, उसी प्रकार हम डीएनए को रैप कर लेंगे। समझ में आया? अब देखो, बट अगर हम रैप किस पर करेंगे? कोई आधार होना चाहिए ना भाई रैप करने के लिए। और डीएनए की प्रकृति आपको पता है, अम्लीय होती है। रैप किस पर करोगे? अम्लीय पर कर नहीं सकते, क्योंकि अम्लीय इसकी प्रकृति, अम्लीय उसकी प्रकृति ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर रैप करने के लिए हमें डीएनए को रैप करने के लिए हमें हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। रैप करने के लिए क्या चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। समझ में आया भाई? अब हम देखते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है। हिस्टोन प्रोटीन तो हमें चाहिए, मगर हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन भी कई प्रकार की होती है। हिस्टोन प्रोटीन भी अब कई प्रकार की होती है। अब हमें यहाँ पर किस प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन चाहिए? हमारे पास डीएनए है जो अम्लीय प्रकृति का एसिडिक मॉलिक्यूल है। अब हमारे पास हमको यहाँ चाहिए हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए, मगर फॉर्म होना चाहिए बेसिक मॉलिक्यूल्स में। बेसिक मॉलिक्यूल्स में हिस्टोन प्रोटीन अब हमें चाहिए बेसिक मॉलिक्यूल्स में। आपको पता है ये बेसिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे
बेसिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे बेसिक अमाइनो एसिड से। ये बेसिक मॉलिक्यूल्स, बेसिक प्रोटीन चाहिए, बेसिक प्रोटीन्स चाहिए, तो बेसिक प्रोटीन्स, यह मॉलिक्यूल के स्थान पर प्रोटीन्स होगा। बेसिक प्रोटीन्स चाहिए, और बेसिक प्रोटीन बेसिक अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। अब इस बेसिक अमाइनो एसिड पर हम क्या करेंगे, डीएनए को रैप करेंगे। समझ में आया भैया? डीएनए को क्या करेंगे, रैप करेंगे। अब देखो, बेसिक प्रोटीन्स में दो प्रकार की क्षारीय प्रोटीन्स चाहिए, जिसमें से 2 होते हैं बेसिक, लाइजीन तथा आर्जिनिन। लाइजीन तथा आर्जिनिन 2 बेसिक प्रोटीन्स हमें चाहिए। कौन सी? लाइजीन तथा आर्जिनिन। आपने देखा होगा कि जो प्रोटीन्स होती है, जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स आपको पता है किससे मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड से। किससे मिलकर बनती? प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। अब हमें प्रोटीन भी 3 प्रकार की होती है। अगर एसिडिक अमाइनो एसिड आया तो प्रोटीन्स बनेगी एसिडिक, एसिडिक प्रोटीन बनेगी। अगर बेसिक मॉलिक्यूल्स आया, बेसिक अमाइनो एसिड्स आया, सॉरी, बेसिक अमाइनो एसिड आया, अमाइनो एसिड आया तो बेसिक प्रोटीन बनेगी। कौन सी बनेगी? बेसिक प्रोटीन्स बनेगी। अगर न्यूट्रल आया, उदासीन आए, न्यूट्रल अमाइनो एसिड आए तो पता है यहां पर न्यूट्रल प्रोटीन बनेगी। समझ में आया दोस्तों? यानी प्रोटीन का निर्माण अमाइनो एसिड से होता है। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एसिडिक अमाइनो एसिड्स एसिडिक प्रोटीन बनाएंगे, बेसिक अमाइनो एसिड बेसिक प्रोटीन्स बनाएंगे, और न्यूट्रल अमाइनो एसिड न्यूट्रल प्रोटीन्स बनाएंगे। जिसी प्रकार से यहाँ पर डीएनए की अम्लीय प्रकृति होती एसिडिक मॉलिक्यूल से बना है, और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन लेंगे रैप करने के लिए, और हिस्टोन प्रोटीन कौन सी लेंगे? बेसिक हिस्टोन प्रोटीन लेंगे, जो कि लाइजीन तथा आर्जिनिन से मिलकर बने होते हैं। समझ में आया? अब हम देखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन के टाइप्स कितने होते हैं। तो इस साइड में हम देख लेते हैं टाइप हिस्टोन प्रोटीन क्या है। जो बेटा जी थोड़ा छोटा हो रहा है, तो बेटा जी एक बार हम रिवीजन मार देते हैं, देख लेते हैं। टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए हेलिकल फॉर्म में होता है। डीएनए की लेंथ होती 2.2 मीटर्स। डीएनए होता किसमें? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस की लेंथ कितनी होती? 10⁻⁻6 मीटर होती। यानी इतना बड़ा डीएनए इतने बड़े न्यूक्लियस में कैसे आता है? तो रैप के फॉर्म में आएगा भाई। अब देखते हैं कि डीएनए की प्रकृति कैसी होती है। डीएनए की प्रकृति कैसी लिखी है? एसिडिक मॉलिक्यूल्स होता है। एसिडिक मॉलिक्यूल्स होता है तो डीएनए को रैप करना है। डीएनए की रैपिंग कहाँ करेंगे? डीएनए की रैपिंग हिस्टोन प्रोटीन में करेंगे। हिस्टोन प्रोटीन कौन सी लेंगे? हिस्टोन प्रोटीन बेसिक हिस्टोन प्रोटीन लेंगे, और बेसिक हिस्टोन प्रोटीन बेसिक अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और कौन से बेसिक अमाइनो एसिड्स होंगे इसमें? लाइजीन तथा आर्जिनिन। अब देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रोटीन्स बनी होती है अमाइनो एसिड से, और एसिडिक अमाइनो एसिड से निर्माण करेंगे एसिडिक प्रोटीन का, बेसिक अमाइनो एसिड से निर्माण करेंगे बेसिक प्रोटीन्स का, और न्यूट्रल अमाइनो एसिड से निर्माण करेंगे न्यूट्रल प्रोटीन्स का। तो अब आगे हम चलते हैं, हिस्टोन पढ़ते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के टाइप्स पढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा जी हिस्टोन प्रोटीन्स।
हिस्टोन प्रोटीन्स बेटा जी 5 टाइप्स की होती है। H1 हिस्टोन प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन, H2A हिस्टोन प्रोटीन एंड H2B हिस्टोन प्रोटीन एंड H3 हिस्टोन प्रोटीन एंड H4 हिस्टोन प्रोटीन। कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप हो गए ना, 1 2 3 4 5। H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब हमें ड्राइव करना है डीएनए का। ड्राइव करने के लिए हमें हिस्टोन का ऑक्टोमर बनाना पड़ेगा। तो हिस्टोन का ऑक्टोमर बनाने के लिए हमें हर एक हिस्टोन के प्रोटीन्स के 2 पार्ट्स लेने पड़ेंगे, यानी 2 हिस्टोन प्रोटीन्स हमें लेना पड़ेगा, तभी तो ऑक्टोमर हमें बनाना है। आज तक बनाना है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब ये 8 प्रकार के, यानी हर एक हिस्टोन प्रोटीन्स, 4 हिस्टोन प्रोटीन और 2 मोल्स, 2 सेट्स लेके हम ऑक्टोमर बना लेते हैं। देखते हैं ऑक्टोमर कैसे बनता है, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टोमर कैसे बनता है। अब एक हम ये ड्राइव कराना ना उनके गोले जैसा, तो एक गोला बना लेते हैं, एक गोला बना लेते हैं। अब इसको देखते हैं भाई, 1 2 देखिए भाई, ये हिस्टोन का ऑक्टोमर बन गया। इसे कहते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर, हिस्टोन का अष्टक। देखो अष्टक दिखाते हैं आपको, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये 3 साइड्स हैं और एक साइड इसके अपोजिट साइड होती है जो हमको नहीं दिखाई देती, अर्थात इसके पीछे एक साइड है, वो साइड नंबर 4 है। अब यहाँ पर देखते हैं 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया भाई। अब इसके पीछे भी तो एक साइड होगी जो हमें दिखाई नहीं देती, वो 8वीं साइड होगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 4 हिस्टोन प्रोटीन आपस में ऐड करके ऑक्टोमर का निर्माण कर रहे हैं और ऑक्टोमर बन रहा है हिस्टोन प्रोटीन्स का। समझ में आया भाई, हिस्टोन प्रोटीन्स का क्या बन गया, ऑक्टोमर बन गया। अब इस हिस्टोन प्रोटीन्स के ऑक्टोमर पर हमें क्या करना है, हमें अब डीएनए को इसी पर रैप कराना है। ये हमारा क्या बन गया, ऑक्टोमर बन गया। अब हमें इसी ऑक्टोमर पर डीएनए को रैप कराना है। आइए इधर देख लेते हैं। ये हमारे डीएनए, यहाँ पर हम कई सारे ऑक्टोमर ले सकते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर ले सकते हैं, 1 2 3। तो हम कई सारे ऑक्टोमर्स ले लेते हैं, 1 2 3 हमने लिया और डीएनए आएगा। डीएनए आपको पता है हेलिकल फॉर्म में आता है। अब देखो भाई, ये ऑक्टोमर है, ऑक्टोमर पर ये डीएनए कैसे लिपटेगा, तो 2 सेट्स में लिपटता है ये डीएनए। यहां बहुत पतले हो गए भाई क्योंकि ऑक्टोमर हमारा छोटा है। इस प्रकार यहां से बन जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा फिगर में हम सुधार करेंगे क्योंकि हमें ऑक्टोमर बनाना है। अब हमें हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टोमर पर अब डीएनए का रैप कराना है और ये 2 टाइप से रैप करेगा। 2 ऐसे जाके ऐसे रैप करेगा और यहां से आने के बाद नेक्स्ट ऑक्टोमर पर आके ऐड हो जाएगा। यहां पर भी एडिंग कराएगा। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, फिगर देखने में आपको अच्छा लगेगा, समझने में अच्छा लगेगा। भाई बहुत कुछ इसमें पढ़ाना है।
इस प्रकार यहाँ डीएनए आता है और यहाँ पर भी रैप करता है। एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई। अब यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर, यहाँ से निकल कर यहाँ पर जाएगा, रैप कराएगा भाई। और यहाँ पर भी 2 साइड में रैप कराएगा ऐसे। अब यहाँ पर ऐसे करके रैप कराएगा। इस फॉर्म में 1 ऑक्टोमर, 2 ऑक्टोमर, 3 ऑक्टोमर, बहुत सारे हम ऑक्टोमर्स को ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर डीएनए निकलेगा भाई, यहाँ से डीएनए निकलेगा, इस फॉर्म में आएगा। ऐसे डीएनए यहाँ से निकलेगा, इस फॉर्म में यहाँ पर डीएनए निकलता हुआ चला जाएगा। तो इसे हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं क्योंकि डीएनए हेलिकल फॉर्म में होता है भाई। डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये वाली संरचना क्या कहलाती है, आप लोग बताना चाहेंगे? ऑक्टोमर के बाद की कुछ एक थ्रेड लाइक संरचना बन जाती है। इस संरचना को कहते हैं क्या? कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। अब देखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन ऑक्टोमर्स हो गया, डीएनए हो गया, इसकी सम्मिलित संरचना को क्या कहते हैं? इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। अब इस संपूर्ण संरचना को क्या कहते हैं? इस संपूर्ण संरचना को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। बेटा जी अब इस न्यूक्लियोसोम में क्या क्या आप देख रहे हो? इस न्यूक्लियोसोम में बेटा जी आप देख रहे हो कि हिस्टोन ऑक्टोमर है, हिस्टोन प्रोटीन्स है कि नहीं है? हिस्टोन प्रोटीन्स है, प्लस क्या है? डीएनए है। क्या है यहाँ पर? क्या है? ये आपका हो गया हिस्टोन प्रोटीन्स हो गया। ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन्स का ऑक्टोमर बन गया। बहुत सारी हिस्टोन प्रोटीन आपस में ऐड होके ऑक्टोमर बनाती है। अब इस ऑक्टोमर के ऊपर क्या आ गया? डीएनए आ गया। तो इस संपूर्ण संरचना को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में क्या क्या ऐड है? डीएनए ऐड है, प्लस हिस्टोन ऑक्टोमर है, या हिस्टोन प्रोटीन से तो ऑक्टोमर बनता है। तो न्यूक्लियोसोम में क्या है? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसोम से आप क्या समझते हैं? न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस डीएनए होता है। अब देखो इस न्यूक्लियोसोम को और इस न्यूक्लियोसोम को के बीच में, इस न्यूक्लियोसोम और इस न्यूक्लियो बीच में ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए का नाम क्या होता है? इस डीएनए का नाम होता है भाई, लिंक करा रहा है, इसे लिंकर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए कहते हैं। लिंक करा रहा है, जोड़ रहा है भाई, लिंकर डीएनए हो जाएगा। किसी को कोई दुख तकलीफ कष्ट? आओ आगे देखते हैं। अभी एक हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन शेष रह गई थी, उसका भी कहीं ना कहीं कार्य ही होगा। देख ले भाई साहब, कौन सी हिस्टोन प्रोटीन छूट रही थी, इसीलिए रेज नहीं किया। H1। कौन सी हिस्टोन प्रोटीन छूट गई थी? 5 टाइप्स की हुई, 4 ने 2 ऐड करके ऑक्टोमर बना दिया, एक हिस्टोन प्रोटीन छूट गई H1। अब यहां पर कौन सी आ जाएगी? H1 हिस्टोन प्रोटीन। H1 हिस्टोन प्रोटीन्स। समझ में आया बेटा जी? अब देखो हिस्टोन प्रोटीन्स के टाइप हमने पढ़ा। हिस्टोन प्रोटीन्स 5 टाइप्स की होती है, जिसमें से 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4 के दो प्रोटीन्स अणु लेकर हमें ऑक्टोमर बना लेते हैं। दो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स लेके, दो प्रोटीन्स के अणु लेके हम क्या बना रहे हैं? 2 से ऐड कर लिए और ऑक्टोमर बना लिए। 3 साइड आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 साइड इसके पीछे होती है, जिसे हिस्टोन का ऑक्टोमर कहते हैं।
अब इसी हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर हम डीएनए की रैपिंग करा देते हैं। डीएनए एसिडिक होता है, हिस्टोन बेसिक होता है, तो आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, आसानी से रैप हो जाएंगे। तो रैप हो जाएंगे, हम कई सारे ऑक्टोमर ले लिए। तो इस पर जब हम रैप कराएं तो डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन ऑक्टोमर पर रैप करता है, इस संपूर्ण संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से बना होता है। अब फर्स्ट न्यूक्लियोसोम, सेकंड न्यूक्लियोसोम, सेकंड का थर्ड से, थर्ड का फोर्थ से, इनके बीच में जो डीएनए होता है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है लिंकर डीएनए, क्योंकि लिंक करा रहा। और इनके बीच में कौन सी प्रोटीन पाई जाती? H1 प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती है। और ऑक्टोमर से निकलने के बाद एक थर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस संरचना को कहते हैं क्रोमैटिन। समझ में आए? अब हम कराएंगे क्या, ये जो क्रोमैटिन है ये गुणसूत्र में कैसे जाते हैं, वो स्टेप आपको अब हम आगे पढ़ाएंगे। तो इसके लिए अब हमें व्हाइट बोर्ड को भाई इरेज करना पड़ेगा। क्रोमैटिन को देख रहे हैं, क्रोमैटिन देख रहे हैं, क्रोमैटिन थ्रेड बना रहे हैं। ये क्रोमैटिन्स होते हैं भाई। हमारे पास व्हाइट बोर्ड है तो क्रोमैटिन कुछ इस टाइप के होते हैं। देखिए, क्रोमैटिन को जब हम गुणसूत्र में ऐड कराते हैं तो गुणसूत्र का आकार कुछ ऐसा होता है। थोड़ा बहुत बनाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। ऐसा क्रोमोसोम का शेप होता है। इसके अंदर एक प्रोटीन्स पाई जाती है, जिस प्रोटीन्स के ऊपर ये क्रोमैटिन क्या करेंगे? लिपटेंगे, रैप करेंगे और लिपटेंगे। इस प्रोटीन्स का नाम क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन किसमें है? क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में है। क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। इसका शॉर्ट में नाम होता है NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब हम देखते हैं ये क्रोमैटिन ऐसे इसमें कैसे लिपटेंगे। इनको लिपटने के लिए यहाँ पर एक और एलिमेंट्स आते हैं। इसका नाम देखो क्या है, ये NCERT में मेंशन्ड शायद नहीं है, मगर ये होता है। इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के ऊपर क्रोमैटिन इस प्रकार से रैप करेंगे, इस प्रकार से घूमेंगे। अब यहां से निकलने पर इस प्रकार की आकृति बन जाती है। यानी ये तो है क्रोमैटिन थ्रेड, ये क्रोमैटिन है, यहां पर क्रोमैटिन है। अब यहां पर आएंगे, इस शेप में क्रोमैटिन हो जाएंगे। आई होप, हमें विश्वास है कि आप समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा भी। तो इस प्रकार से ये क्रोमैटिन हो जाता है, यानी अब रैप हो गए, छल्लेनुमा संरचना हो गई। अब ये आएंगे और यहां पर इस पर लिपट जाएंगे। इस नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन पर इस प्रकार से क्रोमैटिन आके ऐड होके लिपट जाएंगे और इसी में यहाँ पर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप के आकार से यहाँ पर देखने को मिलेंगे ऐसे।
तो इस तरह से आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पैकेजिंग ऑफ डीएनए कंप्लीट होता है। हमें विश्वास है भाई कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा। अगर पढ़ाने के तरीके में कभी सुधार हो सकता है तो आप हमें सजेशन कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं कि किस टाइप से हम आपको इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ा सकते थे। आप हमें कमेंट्स में करके अपने विचार लिख सकते हैं। धन्यवाद।